70वीं बीपीएससी एग्जाम ज्ञान भूमि बैच के लिए दूसरे सप्ताह का टारगेट है और आप सभी लोग यदि ज्ञान भूमि बैच में जुड़े हुए हैं तो आप इस टारगेट को फॉलो करेंगे और यदि आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इसमें जो मैं बुक्स वाला टारगेट दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो तो बैच के अंदर मिलेंगे, ठीक है, बुक्स वाला टारगेट आप उसके तहत फॉलो कर सकते हैं। तो ये दूसरे सप्ताह का टारगेट है। पूरी आशा करता हूं कि आप पहले सप्ताह के टारगेट को पूरा कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे। आप सभी का एग्जाम से पहले प्री और मेंस दोनों कवर कराने का मेरा पूरा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं। हम प्री और मेंस दोनों को लेकर के चल रहे हैं। जितना मैं आपको वीकली टारगेट देता जाऊं, पहले वीक का टारगेट आपका देखो, एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आपके आजाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पर। वहां पे 70वीं बीपीएससी की प्लेलिस्ट बना दी है। उसी प्लेलिस्ट पे आपके वीकली टारगेट जो भी बीपीएससी के जुड़े हुए वीडियो हैं वो सारे आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब दूसरे वीक के टारगेट पे चलते हैं। पहले दूसरे वीक देखिए, पहले वीक में हमने एंशिएंट हिस्ट्री आपकी चालू की थी, प्राचीन भारत का इतिहास। बिल्कुल मजा आया होगा, आपने यदि देखे होंगे। क्लास नंबर 13 तक आपने कर लिया होगा। क्लास नंबर 14 से लेके क्लास नंबर 25 तक आपको करना है अब, ठीक है। सभी बच्चे जितने भी ज्ञान भूमि के हैं क्लास नंबर 14 से लेकर क्लास नंबर 25 तक करेंगे। और मैंने आपको एक बुक बताई थी कि आप लोग परीक्षावाणी की बुक ले लीजिएगा। ये प्राचीन भारत के इतिहास की बीपीएससी के दृष्टिकोण से बेस्ट बुक है और इसी बुक को मैं आपको लेकर चल रहा हूं। अब देखो, गति से चलना है। यदि आपने पहले वीक का टारगेट नहीं किया, पहले उसे पूरा करिए और थोड़ा स्पीड में करिए, है ना, डिले मत करिए। जितना आपको बताता जाऊं उतना आपको पढ़ते जाना है। एक वीक में टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। यदि एक वीक में टारगेट पूरा नहीं करा पा रहे, किताबें यदि आपको चाहिए संस्थान से आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अभी ये दो किताबें लेके चल रहे हैं, एक बिहार समग्र और एक एंशिएंट हिस्ट्री, दोनों, और करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं आपका। तो सब्जेक्ट 1 के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री क्लास नंबर 14 से लेके 25 तक आपको करना है और प्राचीन भारत का इतिहास बाई वाड़ी प्रकाशन, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 5, 6, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। ये मैं चैप्टर जो दे रहा हूं ना, जो आप क्लास कर रहे हैं ना, उस क्लास से जोड़ करके ही दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 तक आपने कर लिया। चैप्टर नंबर 4 में वैदिक सभ्यता है, क्लास में भी वैदिक सभ्यता आपको मिलेगी। चैप्टर नंबर 5 में सूत्र काल एवं महाकाव्य काल है, ठीक है। ये आप लोग यहां से पढ़ लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 6 में 6ठी शताब्दी में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशा है, जिसमें महाजनपद काल है और बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म तक करना है, जैन धर्म अभी तक मत करना आप लोग, क्योंकि मैंने जो आपका यहां पे 25 तक दिया है ना, ये वाला मतलब चैप्टर क्लास आपका 25 तक ही है ना, क्लास आपका 25 तक ही है। क्लास कितना है? 25 तक। तो 25 तक में आपका जो है बौद्ध धर्म कवर होगा, फिर इसके बाद जैन धर्म हम चालू करेंगे। तो आप ये क्लासेस देख करके ये वाले चैप्टर वाणी प्रकाशन की इस बुक से कर लीजिएगा। यदि वाड़ी के अलावा आपके पास कोई दूसरी बुक है तो भी आप कर सकते हैं, मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं, बट ये बेस्ट बुक है, मेरे द्वारा रिकमेंडेड है। बीपीएससी की कंप्लीट बुक किट आप लोगों को बता चुका हूं वर्कशॉप सेशन में, एक बार देख लीजिएगा। 70वीं बीपीएससी की प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोज अपडेटेड हैं और बैच में वीडियो आपके हैं, ठीक है। ये दूसरा आपको बिहार हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हम क्या लेके चल रहे हैं? बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल में अब हम स्टार्ट करेंगे बिहार की हिस्ट्री। बिहार की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 50% आपको कवर करनी है। जो आपके वीडियोस दिए गए हैं ऐप में, मैं एक बार आपको बता देता हूं। बिहार हिस्ट्री मतलब टोटल जितने वीडियोस हैं उतने वीडियोस आपको भेजे जाएंगे क्लास में, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। पर जितने वीडियोस आपको भेजे जाएं टोटल ये 50% मतलब हमें कवर करना है। इसमें हम सोच रहे हैं पहले प्राचीन बिहार, वैसे इतिहास जब आप पढ़ेंगे ना तो जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका बहुत मदद मिलेगा आपको बिहार का इतिहास को लेकर के। मैं एक बार बिहार का यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्लास में क्या क्या कराया गया। तो इसमें बिहार के इतिहास का एक फोल्डर आपको मिलेगा और बिहार के इतिहास में पहले हम जो है ना आपको प्राचीन जितना बिहार का इतिहास है, आपका प्राचीन बिहार का इतिहास काफी ज्यादा है और इसमें देखो सब कवर होगा आपका। पाल कला वाला टॉपिक है आपका, मौर्य कला वाला टॉपिक है, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक भी यहाँ पे कवर होंगे। तो लगभग लेक्चर नंबर आपका जो है 18 तक है आपका ये। वैसे इसका प्राचीन से भी जुड़ाव रहेगा, लगभग 50% मान लीजिए, है ना। तो आप इसको जो है लगभग 50% कवर करा देंगे आपका, ठीक है। 50% जो लेक्चर आपके आ जाएं उनसे आप देख लीजिएगा। देखो इसमें क्या क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं एक बार बिहार के इतिहास को लेकर के।
बिहार के इतिहास को लेकर सब कुछ पूरा कवर कराएंगे हम, सारी चीजें। एक तो बिहार के इतिहास की आधारभूत समझ रहेगी, मगध साम्राज्य रहेगा, है ना, मगध साम्राज्य बहुत डीप में डिटेल में आपका पूरा कवर कराया जाएगा। फिर शुंग वंश है, बौद्ध धर्म है, मौर्य कला है, पाल कला है आपका, इन सबसे क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक रहेंगे और साथ में आपको ये बुक ले लेनी है साथ में, ठीक है। बिहार समग्र, ये क्लास में वीडियो भेजे जाएंगे, ज्ञान भूमि बैच में आपके वीडियो भेजे जाएंगे। बिहार समग्र की बुक ले लेनी है। बिहार समग्र में इसमें देखना है, चैप्टर है आपका बिहार का इतिहास। तो बिहार के इतिहास में आपको पूरा प्राचीन कालीन बिहार पूरा कवर करना है, क्योंकि जो वीडियोस भी आपको मैं दे रहा हूं ना, ये सारे प्राचीन बिहार वाले पहले वीडियोस दूंगा। और वैसे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास आपकी चली रही है, यहां से आप डिटेल में पढ़ लोगे, ये मैंने पढ़ाया है आपको डिटेल में, ठीक है। तो और एक चीज और ध्यान रखना, जो पिछले सेशन में आपको बिहार जीके का फोल्डर दिया गया था, उसमें कुछ वीडियो हम बाद में अपडेट करेंगे, तो उनको भी अपना समय रहते हुए कर लेना पूरा का पूरा। जो वीडियोस अपडेट होते रहे, एक्स्ट्रा वीडियोस आए, कुछ भी आए, वो देख लीजिएगा, समय के साथ हम करेंगे। और ये केबीसी नैनो की बुक है आपकी बिहार समग्र, ये किताब को मैं दे रहा हूं आप लोग को, जिसमें बिहार की हिस्ट्री करना है। यदि आपके पास कोई दूसरी किताब है, आप उससे पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़िए। मेरे द्वारा रिकमेंडेड बुक ये है। पहले मैंने मनीष रंजन सर की बताई थी, वो किताब भी अच्छी है। कोई एक किताब करना है, आप ये कर लीजिए, चाहे मनीष रंजन सर की कर लीजिए, जो करना हो कर लीजिए, ठीक है। बट आपकी एक किताब मैंने आपको बता दी। तो ये बिहार आपका दूसरा सब्जेक्ट है, बिहार समग्र, बिहार स्टेट स्पेशल में। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, दूसरा बिहार स्पेशल हो गया, जिसमें लेक्चर आपको भेज दिए जाएंगे, 50% हम कवर करा देंगे। और फिर बिहार समग्र आप केबीसी नैनो से कर लीजिएगा, ठीक है। केबीसी नैनो से मैंने बताया बिहार का इतिहास आपको करना है, जिसमें प्राचीन बिहार का इतिहास आप कवर करेंगे, ठीक है, प्राचीन बिहार का इतिहास। इसके बाद है तीसरा करंट अफेयर्स की क्लास। देखो करंट अफेयर्स में मैंने ये निर्णय लिया है कि अब मैं आपको इंटायर वीडियो भेजूंगा, ठीक है। पहला इंटायर वीडियो पहले वीक में, वो अभी आपका आ जाएगा, ऐप में लग जाएगा आपका इंटायर वीडियो, तो एक बार उसको पूरा देख लेना आप। ये दूसरा इंटायर वीडियो की अवधि लगभग 10 घंटे की होगी। एक वीक में आप पूरा पर डे यदि 1-1.5 घंटे देंगे तो आपका हो जाएगा। और बाकी जो आपका लाइव सेशन चल रहा है, लाइव सेशन आपका डेली चल रहा है, ज्ञान भूमि बैच में भेजा जा रहा है लाइव सेशन, और साथ ही आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे भी होता है। या तो आप बैच से कर लीजिए, या तो आपके, ठीक है, लाइव वाले सेक्शन पे आपकी क्लास आ जाती होगी, और या आप आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से कर लीजिए डेली, और इंटायर वीडियो कर लीजिए, ठीक है। और एक आप वार्षिकांक ले लीजिए 6 मंथ का। मैंने आपको बताया कि एडुटेरिया की मैगजीन ले सकते हैं आप लोग। एडुटेरिया की मैगजीन रेगुलर आप 2-3-4 पेज डेली पढ़िए, है ना। पर डे आप 2-3 पेज करिए, तो ये खत्म करनी है एग्जाम से पहले पहले। जो भी मैगजीन अभी लेटेस्ट आई हो एडुटेरिया की, वो देख लीजिए, और साथ में जो मैं आपको ये बता रहा हूं। और बिहार वाले बच्चों से एक आग्रह है, न्यूज़पेपर पढ़ना है साथ में, पर डे न्यूज़पेपर पढ़िए। एक न्यूज़पेपर ले लीजिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, क्योंकि आपका जो मेंस एग्जाम है, मेंस एग्जाम में संपादकीय से जो करंट में चल रहा होता है, आपको लगभग 500 शब्दों में, 550 शब्दों में क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। न्यूज़पेपर मैं रिकमेंड कर रहा हूं दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। अब आप कहेंगे सर ये मिलेगा कहां? आप लोग दैनिक जागरण की वेबसाइट से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं, कई सारे टेलीग्राम वगैरह में भी अवेलेबल हो जाता है। यदि आपके आसपास दैनिक जागरण आता है, पटना में तो मिल जाएगा। आप बोलेंगे दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन देना है, स्थानीय मत ले लेना, अपने क्षेत्र का मत लेना। दैनिक जागरण का एक राष्ट्रीय संस्करण आता है, उसमें लिखा होता है रेड कलर से राष्ट्रीय संस्करण, वो वाला न्यूज़पेपर लेके केवल संपादकीय पेज पढ़िए। और या फिर आप जो है डाउनलोड कर लीजिए, मतलब वेबसाइट में मिल जाएगा दैनिक जागरण के। एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल पढ़ना बहुत मस्ट है। आर्टिकल पढ़ने से क्या होगा, आपकी समझ विकसित होगी करंट अफेयर्स में। और बाकी मैं तो करंट अफेयर्स करा ही रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, लाइव करा रहा हूं, सब कुछ यहां पे कवर कराऊंगा, पर आर्टिकल जरूर करिए, मतलब न्यूज़पेपर कंपलसरी आपको पढ़ना चाहिए। इसके अलावा आपकी एक निःशुल्क इनिशिएटिव आपका ये भी है, बैच में क्लास आएगी 70वीं बीपीएससी की जो लाइव क्लास है, इसको कंटिन्यूअस करना है। इसी में सारी अपडेट वगैरह, इसमें आंसर राइटिंग वगैरह भी स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपकी। ये आपकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे रात को 8 बजे क्लास आपकी रहेगी, मेरी क्लास रहेगी, रेगुलर क्लास रहेगी। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग। सप्ताह में एक टेस्ट जरूर लगाना है। पहले कोशिश करिए प्रीवियस ईयर के टेस्ट लगा लीजिए, 69वीं बीपीएससी का या 67, या फिर एक काम और कर सकते हैं आप, आयोग के प्रीवियस ईयर के टेस्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, हमने ऐप में लगा दिया है।
तो आप ऐप से भी देख सकते हैं। ऐप में आपके टेस्ट लग गए हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगे हैं, आप उनको हल करने की कोशिश करिए। ओएमआर सीट ले लीजिए, ओएमआर सीट के तहत आप किया करिए टेस्ट। ओएमआर सीट ले आइए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। तो ओएमआर सीट चूंकि एग्जाम हॉल पे आपको भरनी होती है, तो पूरा फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाया करिए। 12 बजे आपका पेपर होता है, आयोग 12 बजे पेपर लेता है, एक ही पेपर होता है। आराम से बैठिए और टेस्ट लगाइए अच्छे से, ठीक है। तो ये आप सभी को करना है, ये आप सभी के लिए वीकली टारगेट है। इस वीक का, दूसरे वीक का टारगेट है आपका। पहले वीक का टारगेट है एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह दिया था, उसके आगे आपको चलना है। अब दूसरे वीक में एंशिएंट हिस्ट्री क्लास नंबर 14 से 25, बिहार स्टेट स्पेशल में बिहार की हिस्ट्री, ठीक है, ये कवर करना है। फिर करंट अफेयर्स में इंटायर वीडियो 2 आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर ये सारी क्लासेस आ जाएंगी आपको, ठीक है। और डेली की लाइव करंट अफेयर्स की क्लास आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मॉर्निंग 5:30 बजे जरूर जुड़िएगा। ज्ञान भूमि बैच पर भी ये क्लास आपकी भेज दी जाएगी। इसके अलावा लाइव क्लास आप जो 8 बजे हमारी आजाद बीपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर होती है, ये क्लास भी कंपलसरी है। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज हर सप्ताह पे लगाना है। एग्जाम से पहले कम से कम 30 टेस्ट लगा लीजिएगा। 30 टेस्ट लगा के जाएंगे तभी हो पाएगा। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भाई आजाद एकेडमी ऐप में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, या आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। वहां पर आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर टेस्ट भी मिलेंगे। आप फुल लेंथ टेस्ट भी लगाइए, प्रीवियस ईयर टेस्ट भी लगाइए। एक टेस्ट हर सप्ताह में लगाना है। एग्जाम के टाइम फिर हम टेस्ट को और थोड़ा सा रैपिड कर देंगे। तो ये दूसरे वीक का टारगेट कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। मैंने आपको एक मंथली मैगजीन भी बताई है, एडुटेरिया की मैगजीन ले लीजिए। ये मैगजीन से आपको जो है हर वीक में हर दिन 2-3 पेज पढ़ना है आपको इस मैगजीन को। और साथ में जो है आप एक न्यूज़पेपर जरूर लेंगे। एक न्यूज़पेपर का संपादकीय पेज आप पढ़ेंगे। इससे आपकी समझ विकसित होगी। आप करंट अफेयर्स के बारे में अच्छी समझ विकसित करेंगे। करंट अफेयर्स के बारे में एक अच्छी समझ विकसित करेंगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखिएगा। संपादकीय पेज किसका? दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में आपको बता रहा हूं। इससे मेंस काफी कवर हो जाएगा आपका। का राष्ट्रीय संस्करण, इसका संपादकीय पेज होता है, पेज नंबर 8 वगैरह में संपादकीय आता है आपका संस्करण। ये आपको पीडीएफ वगैरह में भी मिल जाएगा। यदि आप देखेंगे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल वगैरह में आते हैं न्यूज़पेपर, तो देख लीजिएगा। देखो इम्तियाज अहमद की बुक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इम्तियाज अहमद की बुक में थोड़ा बहुत मेंस ओरिएंटेड है। उसमें डेटा को लेकर भी बहुत सारी चीजें अपडेटेड भी नहीं है। ये किताब आपकी बहुत अच्छी किताब है, केबीसी नैनो की बिहार समग्र। ये किताब बहुत शानदार किताब है। और ये आपकी जो है अनिशा भारती जी के द्वारा लिखी गई है। ये स्वयं जो है चयनित है आपकी और एसडीएम है बिहार में। तो ये केबीसी नैनो की बहुत अच्छी किताब है। प्री का भी कंटेंट है इसमें, मेंस का भी काफी कंटेंट है। तो एक बार हम इसको मतलब सफिशिएंट किताब है, इसको पढ़ लीजिए। बाकी इम्तियाज हुसैन से भी एडिशनली जो कुछ भी आपको मिल जाए, इतना कुछ लिखना होता है, इतना कुछ जानना होता है, उससे भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप कुमार जी बिल्कुल, घटना चक्र आप पढ़ना चाहें हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं। घटना चक्र भी अच्छा है। जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं, यदि बुक के आधार पे देखना चाहें, देखो ये किताब का कोई सानी नहीं है। वैसे जो बिहार का लेवल है उसके लिए जो वाणी मैंने बताई है, ये बेस्ट किताब है इसका, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं साथ साथ। हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, इसमें डिटेल में भी है। ये समग्र किताब है, मतलब इस किताब का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। तो मैं इसलिए आपको बेस्ट मटेरियल बता रहा हूं, ठीक है। बेस्ट में इसीलिए आपसे बोला था मैंने, किताब खरीद लेना। बीपीएससी की पूरी बुक किट आपको बताई थी, इसलिए बोला था किताब खरीद लेना। किताब आप जरूर खरीदिए, किताब के बिना बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो किताब जरूर ले लीजिए, पूरी बुक किट आप एक बार अपने पास जरूर रखिए। तो ये ज्ञान भूमि बैच को लेकर दूसरे वीक का टारगेट है। कोई भी दिक्कत आती है संस्थान को कांटेक्ट करिए। वीडियोज आपको बैच में मिल जाएंगे। वीडियोज आपके सिलेबस वाइज लगे हुए हैं। जिस सिलेबस में मतलब जीएस पेपर 1 में जहां पर हिस्ट्री होगी वहीं पर हिस्ट्री मिलेगी। बिहार का एक अलग से फोल्डर बना दिया गया है, करंट अफेयर्स का बना दिया गया। कोई भी दिक्कत आती है संस्थान को कॉल करिएगा। कॉलिंग के सारे नंबर बैच में पड़े हुए हैं। सबसे ऊपर एक हमने वीडियो लगा दिया जिसमें सारे नंबर पड़े हुए हैं, कॉल कर सकते हैं। बीडी महाजन थोड़ा सा बहुत वो
मतलब उसका बिहार का लेवल का बुक पढ़ना है ना हमको। बीडी महाजन भी अच्छी है, देखो बीडी महाजन भी अच्छी है, आर.एस. शर्मा भी अच्छी है, आप मतलब कोई भी किताब पढ़िए, फिर पीएल गौतम भी पढ़िए, मैं पीएल गौतम ही बता देता। पर हमें बिहार के स्तर का देखना है ना, कि बिहार में बीपीएससी में जिस तरीके से फैक्चुअल डेटा ज्यादा पूछता है, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन कम होते हैं, तो क्यों ना हम उसी लेवल की किताब देखें जो प्री में भी काम आ जाए और मेंस में भी काम आ जाए। तो यदि आप बीडी महाजन पढ़ रहे हैं, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको प्रीलिम्स के तथ्यात्मक के साथ साथ आपको डिटेल में चीजें आपकी इसमें मिल जाएंगे पॉइंट वाइज वाड़ी में, बस ये है। और इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है साथ साथ में, तो मैं इसलिए इस किताब को ज्यादा आपको बेटर कह रहा हूं। मैं इसीलिए आईएएस के लिए होते तो मैं आपको ये किताब नहीं बताता, मैं फिर पीएल गौतम बताता, बीडी महाजन बताता, आर.एस. शर्मा बताता, झायश्री माली बताता, केसी श्रीवास्तव बताता, वहां के लिए किताबें अलग हैं, ठीक है। और लूसेंट आप एक रिवीजन बुक के तौर पे रखना, लूसेंट को ये मत करना कि लूसेंट को आप प्रॉपर बुक मान लेना, ठीक है, एक रिवीजन बुक के तौर पे रखना। बाकी घटना चक्र से आप रिवीजन कर सकते हैं, डिटेल में पढ़ना है तो ये किताब पर्याप्त है। मॉडर्न के लिए बुक भी इसी की आती है, वाड़ी की, वाड़ी प्रकाशन की मॉडर्न हिस्ट्री की भी बुक आती है। मेडिवल हिस्ट्री में तो ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 11th की, मेडिवल हिस्ट्री में क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी है। मॉडर्न में भी क्योंकि इसके अभी मेडिवल की बुक नहीं आई, यदि आएगी तो मैं फिर उसी को रिकमेंड करूंगा। वाड़ी की ही बुक है आपकी, वाड़ी प्रकाशन की आधुनिक भारत की किताब बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत शानदार किताब है, वो भी सेम इसी लेवल की किताब है, तो उसी को रखिएगा आप आधुनिक के लिए भी। मैंने बुक किट का पूरा वीडियो दिया है ना आप लोगों को। देखो मैंने आपको बहुत लिमिटेड सोर्स बताता हूं और अच्छे सोर्स बताता हूं। यदि आप मेरे सोर्स पे भरोसा कर रहे हैं, आप एक बार इन पे रिसर्च करिएगा, ये बेस्ट बुक है, ठीक है, ये बेस्ट बुक है, इनका कंटेंट आप मैच करिएगा, ठीक है। बाकी जो किताबें, मैं किसी किताब की बुराई नहीं कर रहा हूं, पहले मैंने आपको मनीष रंजन सर की किताब प्रभात पब्लिकेशन की बता रखी है, वो किताब भी अच्छी किताब है, ठीक है, उसे पढ़ लीजिए। बट लेकिन हम एक साथ दो दो तीन तीन किताब नहीं पढ़ सकते ना भाई, इतना टाइम थोड़ा ना है। तो यदि मुझे कुछ उससे कंपेयर में अच्छी किताब कोई मिलेगी तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ठीक है। तो ये तो आपका इस वीक का टारगेट हो गया, दूसरे वीक का, तीसरे वीक का टारगेट जल्दी करेंगे, ठीक है।